जय माता दी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज 12th क्लास का ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, 1.1। इसका ये 6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आ जाइए बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय रिलेशन 1, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। मतलब इस रिलेशन को जो है हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा शो कराना है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो भाई आप लोगों को सीधा सीधा दिख तो रहा ही होगा, ये सिमेट्रिक तो है ही, है ना। क्योंकि जो एलिमेंट है इसके देखिए 1 2 है, फिर 2 1 है, ऐसा ही कुछ सिमेट्रिक की कंडीशन में होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो, वैसे पता तो होगा, अभी तक हम 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं तो पता तो होगा इतना। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। उसकी कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, जो सेट आपका दे रखा है, आप मान लीजिए इस सेट को, कोई ये ए सेट है, ठीक है, कोई ये सेट ए है, तो आपके जो एलिमेंट ए के होंगे वो सारे बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए से, मतलब सेट ए से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशन में क्या है कि 1, 2 और 2, 1, लेकिन ऐसा कुछ तो इसमें है नहीं, है ना। तो ये 1, 2 है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये जो कंडीशन जो आर होता है, ये कंडीशन जो होती है भाई, ये कंडीशन इस वाली कंडीशन से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए होना चाहिए, मतलब 1, 1 होना चाहिए, या फिर 2, 2 होना चाहिए। ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें, तो वह सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, B, A belongs to R. For every A and B belongs to R. समझे? तो भाई इसमें तो ये कंडीशन मैच हो रही है। आप भी देखिए क्या है, जो A है फिर B है, फिर B है, फिर A है। यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन है, A है, B है, फिर B है, फिर A है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. So R is symmetric. ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ हुआ ये। अब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है आप लोगों को पता ही है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और क्या होता है ए ये दोनों सी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ये वाला ए, जो ए आपका सेट होता है, वो वाला सेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ए बी, ये भी सही है, चलो पहला तो बिलोंग कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर। सेकेंड वाला देखिए 2, 1 है, बिलोंग कर रहा है क्या, 2, 1 है। यहाँ पे क्या है, बी है, मतलब 2 आया, लेकिन अब यहाँ पे 1 आ गया है, मतलब ए आ गया एलिमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदर एलिमेंट था, सी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी एलिमेंट है भाई, और यहाँ पे क्या आ गया, ए एलिमेंट आ गया, लेकिन हमें सी चाहिए था इस वाली ट्रांजिटिव कंडीशन से मैच कराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई, है ना। तो ये बिलोंग नहीं करेगा, और फिर अगला तो एलिमेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगला कोई एलिमेंट यहाँ पे है भी नहीं, और अगला एलिमेंट बनेगा भी नहीं, तो फिर ये कंडीशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। तो लिख देंगे सीधा आर इज नॉट ट्रांजिटिव
इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ, सिमेट्रिक है भाई और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। 7th क्वेश्चन देखिए इसका। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ओल्ड बुक लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज is given by relation x comma y such that x and y have same number of the page is equivalence relation। समझे, आपको कोई सेट दिया गया है स्कूल की लाइब्रेरी का बुक का, ठीक है, स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसकी बुक का कोई एक सेट है। उसके बाद रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो x एंड y हैं उनका सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब x और y की जो बुक हैं, x की और y की, उनके क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेज, ध्यान रखना, थोड़ा पकड़ना मेरी बात को, सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव, और हाँ दूसरी बात ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन समझिए आप, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों ही रिलेशन आ जाए, तीनों ही उसमें रिलेशन आते हैं, तीनों ही होते हैं। ठीक है, अगर तीनों हैं इसमें तो पहले बात ये शो कराना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस शो कराना है मतलब तीनों ही होंगे। अब शो कैसे कराना है वो देखिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स एंड वाई के जो सेम नंबर पेजेस हैं, ठीक है, एक्स और वाई की बुक जो है उसमें सेम नंबर पेज है, तो कोई भी किधर भी कर सकते हैं, तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो ये हो सकता है एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों हमने लिखा है ऐसा, क्योंकि भाई जो एक्स और वाई है उसकी सेम नंबर है पेज के। ठीक है, सेम नंबर पेज, समझे, जैसे आपके पास ये कोई एक्स बुक है, ठीक है, और ये कोई वाई बुक है, अब इनके सेम नंबर पेजेस हो तो आपको फिर आपको अल्टरनेट कर दी जाए तो आप बता पाएंगे क्या इसमें कोई एक्स कौन सी थी, वाई कौन सी थी। अब भाई हम तो कहेंगे ये एक्स थी ये वाई थी, पता नहीं शायद ये एक्स हो, तो सेम नंबर पेजेस हो इसके, सेम नंबर। ठीक है, समझ रहे, सारे पेजेस की सेम नंबर हो, पता नहीं चल रहा कि आप कौन सा क्या चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। उसके बाद ये तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में सिमेट्रिक पे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए, पहले में ये दोनों बुक हैं, ठीक है, सेम नंबर पेज तो हैं, ये तो पता ही है आपको। अब ये बुक है, ये एक्स है ये वाई है, अब आपसे बोला गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर पेज, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अब ये बुक मैंने इधर कर दी और ये बुक इधर ले आई, ठीक है, सेम नंबर तो पेज है, कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये तो कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि सेम नंबर पेज है, इसका चाहे इधर ले आओ चाहे इधर ले आओ, उलट कर सकते हैं, उलट पुलट। ठीक है, तो बस ये भी हो सकता है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दूसरा वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांसटिव का देखते हैं। ट्रांसटिव में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पता नहीं कितनी बुक होंगी, बहुत सारी बुक होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट 3 है, ठीक है, मतलब 3 बुक होंगी। अब मेरे पास ये 3 बुक है, ठीक है, ये मान लीजिए 3 बुक है।
अब पहले में क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी, मतलब ये दोनों बुक, ठीक है, ये दोनों बुक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब फिर क्या कंडीशन आई, जो बी थी आपकी ये वाली बुक, अब ये सी के साथ आ गई, ठीक है, ये सी के साथ आ गई दूसरी कंडीशन में। ओके, अब फिर तीसरी कंडीशन क्या है, ए कॉमा सी, मतलब ये जो सी वाली बुक है ये आ गई ए के साथ, जो हमारी पहले ए बुक थी ये बी हटा दिया, तो ये भी हमारी इसी कंडीशन से मैच हो रहा होगा, क्योंकि भाई सेम नंबर पेज है तीनों बुक के, जो तीन बुक हैं, तीन एलिमेंट हैं आपके, उनके क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज। बुक यहाँ पे बुक्स जो है आपकी वो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का काम कर रही है, तो तीनों बुक हो गए, और ये तीनों क्या कर रही हैं, आपके रिलेशन से मतलब संबंध कर रही हैं, रिलेशन बन रहा है इनका, तो x कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और जेड, और ये वाला लास्ट क्या है, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये भी ट्रांसटिव हो जाएगा, आर एच ट्रांसिटिव, ठीक है, ये आर क्या हो गया, ट्रांसटिव हो जाएगा। जब ये तीनों ही इसमें आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, और सॉरी सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, अब ये तीनों जो आ रहे हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जब तीनों अगर नहीं होते तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, तीनों की अगर सेम आ रहे हैं, जब तीनों निकल के आते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, समझे, चलिए नोट कर लीजिए।